أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل वज़ीरम मिन अहली। छोटा सा इसमें टॉपिक है हमारा व्हाट इज तकवा। तकवा की डेफिनेशन ना हम कुरान के अंदर ही देख लेते हैं। सूरह अल बकरा की आयत है 40 और 41। वैसे आप लोग मुझे पहले बताएं ना, तकवा से क्या मुराद है। अम, सब आप बताएं, हम्म, कुछ पक्का समझ आता यकीन है। अल्लाह पर। तकवा की मानी नहीं, यकीन तो नहीं है, यकीन तो ईमान है ना, यूकीनून वाले लफ्ज है ना। तकवा जो है हम परहेजगारी कहते हैं ना, कोई और भी मीनिंग इसके दो तीन मानी लिए जाते हैं। आप में से कोई बताए। कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, मतलब आप जब भी कोई एक्शन कर रहे हो आप अल्लाह को हाँ, अल्लाह। कॉन्शियसनेस ऑफ, यानी तकवा ये है कि अल्लाह से डरना। इसका डर भी तो मीनिंग किया जाता है ना, जी जी अल्लाह बिल्कुल। सुब्हानहू व तआला का डर हो, हमारे से आयतें ना टूट जाए। इस तरह की डेफिनेशन में कुरान से अभी निकाल लेते हैं। इसके डिक्शनरी मीनिंग्स तो यही हो गए ना, दो तीन, परहेजगारी, तकवा, बचना, बचाव भी होता है ना। तो यहाँ पे जो आयत है ना, इससे हम डिफाइन कर लेते हैं कि कुरान खुद तकवा किसको कह रहा है ना। आयत तो ये है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। तर्जुमा पढ़े इसका कोई। आज किसी न्यू बंदे से पढ़ाएं ताकि सबका कंट्रीब्यूशन हो जाए। सबका हिस्सा बगा करे, हाँ क्यों नहीं। आज भी ये जो नए लोग आए, इनमें से कोई भी पढ़ दे। आयशा आप पढ़ेंगे हमारे साथ। मिसबा है। ए बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूंगा और मुझसे ही तुम डरो। अच्छा, फरहबून का एंड पे लफ्ज आ रहा है। तकवा का लफ्ज भी मीनिंग हमने डर निकाला था। डर के लिए बहुत से लफ्ज हैं अरबी में। खौफ है, खशियत जो है, खशिया, ये भी डर ही होता है ना अल्लाह का। तो डर के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। रहबानियत, रहबा से फरहबून जो है ना, ये वो वाला लफ्ज है, वहां से आ रहा है। डरना अल्लाह से है, तकवा भी उससे। अगली आयत के अंदर तो लफ्ज तकवा आ ही जाएगा। इस आयत के अंदर जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, बनी इसराइल को कहकर तो एक रूल दे रहे हैं ना हम सबको। हमारे लिए रूल ये है, अल्लाह कह रहे हैं जो मैंने नेमत दी है ना तुम्हें। नेमत क्या थी भाई? नेमत जो मैंने किताब दी तुम्हें, ठीक है, नबी आए और किताबें छोड़ के गए हैं। मेरी इस नेमत जो दीन है ना, इस दीन को जो मैंने तुम्हें अता किया है, तो मेरा जो तुम्हारे साथ अहद है ना, उसको पूरा करो। मेरा अहद ये था, खुजुल किताब, किताब पकड़ें और उसको नाफिज करें। ये अहद है ना सारी उम्मतों के। तो ये जो तुमने जिम्मेदारी, ये डरना, ये तकवा, ये है अल्लाह से कि अल्लाह की जिम्मेदारी इसको पूरा किया जाए। इस आयत को जरा दोबारा तर्जुमा पढ़ दें और सब लोग ए, कॉन्शियस कर ब, लें और हो जाए। ए हम्म। बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूंगा और तुम मुझसे ही डरो। अगली आयत का भी तर्जुमा पढ़े। और मैंने जो किताब भेजी इस पर ईमान लाओ, उसकी तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे आगे करें प्लीज। हम्म। सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर ना बन जाओ, थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे गजब से बचो। दोनों आयतें पढ़ी हैं तो आपको पूरी बात समझ आ रही है। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे थे जो मैंने नाजिल किया है ना किताब, मैंने तुम्हें भी किताबें दी थी और अब जो मैंने किताब भेज दी है, ये उसकी भी तस्दीक कर रही है। और एक मिनट, जो तुम्हारे पास पहले से किताब है ना, ये उसकी भी तस्दीक कर रही है। तो किताब पे आ जाओ, जो किताब पे आना है ना, ये मुत्तकी होना है। जो हम कुरान पाक शुरू करते हैं ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन वही हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि जो किताब पे आ जाएं। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको कई जगह इसी तरह निकलेगी। यहाँ भी यही है। अल्लाह कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें किताब दी है, अब मेरे नबी की मदद करो, इस किताब को नाफिज करो और इसके मुनकिर ना बन जाओ भाई। तुम जानते बूझते मुनकिर बन रहे हो, बनी इसराइल से मुखातिब हो रहे हैं और जो भी उनका हाल था, दुनिया को उन्होंने खरीदी, आखिरत बेची, थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो। तो इस सारी दीन को बदला, तो मेरे गजब से बचो। और लफ्ज क्या था, वह या फत्तकून, और मेरा तकवा इख्तियार करो। ये बात होगी ना। तकवे के अंदर बचना है, तकवे के अंदर डर है, परहेजगारी है, ये दो तीन मानी आ रहे होते हैं तकवे का। जो
ہمیں ڈیفینیشن قرآن سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر جو ہونا ہے نا، یہ متقی ہونا ہے. یہ کتاب اصل میں متقی بناتی ہے.